तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे हो गए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का जो हमारा सेशन है वो वन वर्ड का है। 3500 प्लस की जो हमारी सीरीज है, ये मतलब आपको पूरे 3500 प्लस वन वर्ड हम कराएंगे। पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो टेलीग्राम पे english@dean sir। और अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो हमें मेल कर सकते हो deansir@gmail.com। वहाँ पे ये डॉट छूट गया है तो ध्यान रखना, ठीक है, gmail.com। क्लियर। दूसरी बात, अभी तक जो हम वन वर्ड कर रहे थे वो हमने क्या किया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा रहे थे और उसको सॉल्व कर रहे थे। अब हमने क्या किया है कि जो एमबी बुक है, जैसे मैंने ईडियम्स कराने स्टार्ट किए होंगे, आप देख रहे होंगे एक बिल्कुल लाइन से, बिल्कुल उसी लाइन में आपको वन वर्ड भी मिलता जाएगा। तो अगर आपको इस तरह का सेशन चाहिए तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताना कि सर यही सही है, या फिर आप सर इसी में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन, हालांकि ये जो हम वन वर्ड करेंगे ना ये प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है ना। फिर भी आप चाहो तो बोल सकते हो सर 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और बाकी जैसे करा रहे हो वैसे। तो मिक्स्ड प्रैक्टिस करा दो, मिक्स्ड प्रैक्टिस कि 4-5 क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर के, बाकी जैसे चल रहा है वैसे, ठीक है ना। चलो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग से है, बिल्कुल अगर आप बिगिनर हो, आप पहली बार सीजीएल की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, तो भी ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, क्योंकि आपके पास 3 महीने का टाइम है, 4 महीने का टाइम है, तो भी आपके लिए सेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। आप सिर्फ सारे सेशन देखते रहो। वन वर्ड आपके कम से कम 10 नंबर के, ईडीएम्स आपके कम से कम 10 नंबर के, है ना। तो 20 नंबर के आते हैं। और ये कई बार जो वन वर्ड है ये सिनोनिम्स में भी आते हैं। तो आप मान के चलो 6 नंबर के आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। स्पेलिंग करेक्शन के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तब भी 25 नंबर, 25+ नंबर आपके ये होने वाले हैं। क्लियर। तो आपको इतना बढ़िया सेशन और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आप देखते जाओ। और वीडियो को शेयर करना मत भूला करो, क्योंकि जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतने लोग यहाँ पे जुड़ते जाते हैं। चलो, पहला वर्ड है हमारे पास अबेटुआ। अबेटुआ का मतलब होता है स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस का मतलब बूचड़ खाना, जहां पे जानवरों को काटा जाता है ना, बोटी बोटी काट दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं अबेटुआ। अबेटुआ का मतलब होता है बूचड़ खाना या स्लॉटर हाउस। अगला वर्ड है अबॉट। अबॉट का मतलब होता है चर्च का मुख्य पृष्ठ, यानी कि जो मेन पादरी होता है उसको बोलते हैं अबॉट। मेन पृष्ठ जो होता है चर्च में उसको अबॉट बोलते हैं। फिर एक वर्ड है अब्रीविएट। इसी का नाउन फॉर्म TION सफिक्स लगा दिया, तो सफिक्स लगा देने के लिए ये नाउन हो गया अब्रीविएशन, यानी कि शॉर्टेन फॉर्म, किसी चीज का शॉर्टेन फॉर्म। अब देखना, मैं 2 वर्ड लिख रहा हूं। एक मैंने लिखा BOB, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, और फिर मैंने लिखा एड्स, ठीक है। अब देखो, इसको मैं BOB एक एक लेटर प्रोनाउंस कर रहा हूं। इसमें मैंने कैसे बोला एड्स। ये जो एक एक लेटर आप प्रोनाउंस कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एब्रीविएशन, ठीक है ना। जब आप इंडिविजुअल लेटर प्रोनाउंस करते हो तो उसको एब्रीविएशन कहते हैं। कमेंट बॉक्स में इसके लिए लिखकर बताओ कि क्या बोलेंगे, ठीक है ना। एब्रीविएशन का ही सिनोनिम्स आप कह सकते हो, कि आप उसके सिमिलर वर्ड के तौर पे लिख सकते हो। तो इस वर्ड के लिए आप क्या बोलोगे, ठीक है। कि अगर हम इंडिविजुअल बोल रहे हैं तब तो एब्रीविएशन हो गया, और अगर एक साथ मिलाकर ऐसे बोल रहे हैं एड्स है, सेबी है, देखो आप यहाँ पे SEBI नहीं बोलोगे, आप इसको कैसे बोलोगे सेबी। लेकिन SBI लिखोगे तो कैसे बोलोगे SBI, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो, और अगर आपको पता है तो आंसर दे सकते हो। चलो आगे देखो। फिर है एब्डिकेट। एब्डिकेट करने का मतलब होता है थ्रोन। थ्रोन मतलब गद्दी। गद्दी को क्या करना, गिव अप करना, गिव अप। और वो भी कैसे गिव अप करना, वॉलेंटेरली, ठीक है ना। वॉलेंटरली मतलब स्वेच्छा से, वॉलेंटरली मतलब स्वेच्छा से गद्दी को त्यागना। फिर एक वर्ड है एबरेशन। TION लगा हुआ है सफिक्स के तौर पे, तो पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या होगा, नाउन होगा। एबरेशन का मतलब होता है जो नॉर्मल होता है, जो एक्सपेक्टेड होता है, जो यूजुअल होता है उससे हटकर, यानी कि डेविएशन, है ना। डेविएशन फ्रॉम द यूजुअल दैट इज कॉल्ड एबरेशन। जो भी एक्सपेक्टेड है, जो भी यूजुअल है, वहां से अगर डेविएशन है तो दैट इज कॉल्ड एबरेशन। क्लियर। आगे देखो, एबो। एबो का मतलब होता है घृणा करना, हेट करना, टू हेट, स्पेशली फॉर मोरल रीजंस, जो नैतिक कारण होते हैं उनकी वजह से आप जो हेट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एबो। एब्जेक्ट, मान लो मैंने कहा एब्जेक्ट पोवर्टी, ठीक है ना। तो पोवर्टी हो गया नाउन, और एब्जेक्ट हो गया एडजेक्टिव। एब्जेक्ट पोवर्टी का मतलब बहुत ही दयनीय, बहुत ही कॉन्टेम्प्टिबल, बहुत ही मिजरेबल, बहुत ही दीनहीन, बिना होप के, तो दैट इज कॉल्ड एब्जेक्ट। क्लियर। अगला वर्ड है एबॉलिश करना। एबॉलिश मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, पूरी तरह से समाप्त कर देना, तो दैट इज कॉल्ड एबॉलिश। एक बढ़िया फ्रेजल वर्ब है जो इसके लिए यूज कर सकते हो, वो है डू अवे विथ। डू अवे विथ का मतलब क्या होता है, डू अवे विथ का मतलब होता है एबॉलिश करना। डू अवे विथ का मतलब होता है
एबॉलिश करना। क्लियर है? आगे देखो, एबोरिजिनी, एबोरिजिनी का मतलब होता है मूल निवासी, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया के हैं तो उनके लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो नेटिव आप बोलते हो उन्हीं को बोलते हैं एबोरिजिनी। ठीक है? अगला है एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना, तो एब्सकॉन्डर उस व्यक्ति को बोलेंगे जो फरार होगा, यानी कि फ्यूगिटिव, फरार, एब्सकॉन्डर। जैसे आप देख लो विजय माल्या है तो वो क्या है? एब्सकॉन्डर है, फरार है, फ्यूगिटिव। विकास दुबे काफी टाइम तक क्या थे? एब्सकॉन्डर थे, फ्यूगिटिव थे, फरार थे, भगोड़ा। फिर हमारे पास है एब्जॉर्प्शन। देखो एक वर्ड होता है ना, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब सोखना, ठीक है ना? इसी से बनेगा एब्जॉर्बेंट। मान लो मैं कह रहा हूं एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, तो मटेरियल कैसा है? एब्जॉर्ब करने वाला। मटेरियल हो गया नाउन। मान लो मैंने कहा कि बड़ा ही एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, तो इसका मतलब मटेरियल हो गया नाउन, और कैसा मटेरियल? एब्जॉर्बेंट, तो एब्जॉर्बेंट हो गया एडजेक्टिव। इसी एब्जॉर्ब से एक और एडजेक्टिव बनता है एब्जॉर्विंग। बहुत ही एब्जॉर्विंग गेम है, बहुत ही एब्जॉर्विंग गेम है, तो वो गेम आपका क्या कर लेता है? ध्यान खींच लेता है, तो ध्यान खींचने वाला। देखते जाओ, एब्जॉर्ब से एक एडजेक्टिव मैंने बनाया एब्जॉर्बेंट, फिर एडजेक्टिव बनाया एब्जॉर्विंग, और फिर एक और एडजेक्टिव बनेगा एब्जॉर्ब्ड। इसका मतलब क्या होता है? तल्लीन, बिल्कुल लीन होना किसी चीज में। अगर आप किसी चीज में बिल्कुल लीन हो, एकदम आपका ध्यान उस जगह पे बना हुआ है, तो यू आर एब्जॉर्ब्ड इन दैट गेम या इन दैट बुक या इन दैट प्लेस। हर तरीके से आप बोल सकते हो। समझना फिर से, एक वर्ड होता है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब सोखना, इसी से बनता है एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्ब्ड और एब्जॉर्विंग। तीनों एडजेक्टिव है। एब्जॉर्बेंट मटेरियल ऐसा मटेरियल जो सोख ले, एब्जॉर्विंग कोई चीज एब्जॉर्विंग है तो आपका ध्यान खींचती है, और अगर आप एब्जॉर्ब्ड हो तो आप उस जगह पे क्या हो? पूरी तरह से इंटरेस्टेड हो उस चीज में। इसी एब्जॉर्ब का नाउन फॉर्म होता है एब्जॉर्प्शन। देखना यहाँ पे पी लगा हुआ है, ठीक है ना? इसी एब्जॉर्ब का नाउन फॉर्म होता है एब्जॉर्प्शन। समझ में आ गया सभी को? आगे देखो, obstruse, दैट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना मुश्किल हो, दैट इज कॉल्ड obstruse। हार्ड टू अंडरस्टैंड मतलब जिसको समझना मुश्किल हो, तो उसको क्या बोलोगे? obstruse। सर बड़ा ही obstruse कॉन्सेप्ट है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बता रहे हो, आप क्या पढ़ा रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट हो गया नाउन, obstruse हो गया एडजेक्टिव। एब्सर्ड टॉपिक है, एब्सर्ड टॉपिक है मतलब इस टॉपिक पे मुझे बात नहीं करना चाहिए, टॉपिक हो गया नाउन, एब्सर्ड हो गया एडजेक्टिव। बहुत ही बेतुका, बहुत ही रिडिकुलस, मतलब एकदम इलॉजिकल टॉपिक है, इस टॉपिक पे कोई भी बहस करने लायक नहीं है, तो वो एब्सर्ड टॉपिक है। अगला वर्ड है एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा। देखो एक वर्ड होता है लैड। लैड का मतलब होता है, लैड का मतलब होता है लड़का, ठीक है? तो मैंने उस लैड की एक्कोलेड किया, मतलब प्रशंसा की। एक्कोलेड, एक्कोलेड का मतलब प्रशंसा, प्रेज, किसी अचीवमेंट के लिए, किसी बात के लिए। फिर अगला वर्ड है हमारे पास एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी, एन एसोसिएट इन क्राइम, किसी क्राइम में साथ देने वाले को बोलते हैं एकॉम्प्लिस। अगर आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम आप इस सेशन में हो, तो ध्यान रखना एक वर्ड होता है एकॉम्प्लिश। एकॉम्प्लिश का मतलब होता है कोई चीज को प्राप्त करना, अचीव करना। समझ में आ गया? चलो, अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो आ जाओ इधर। देखो, पहला वर्ड था अबेटुआ। अबेटुआ का मतलब स्लॉटर हाउस, यानी कि बूचड़ खाना। फिर है एबॉट। एबॉट का मतलब द सुपीरियर ऑफ चर्च, मतलब चर्च का मेन प्रिस्ट या पादरी। अब्रीविएशन, शॉर्टेन फॉर्म ऑफ ए वर्ड और अ फ्रेज, ठीक है? एब्डिकेट, गद्दी त्यागना, गिव अप करना। गिव अप मतलब त्यागना, क्या त्यागना? थ्रोन। कैसे त्यागना? वॉलेंटरली, वॉलेंटरी मतलब स्वेच्छा से। एब्रेशन, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, टिपिकल, यूजुअल, एक्सपेक्टेड, उससे डेविएशन। एवो, टू हेट समथिंग स्पेशली फॉर मोरल रीजन, एवो। एब्जेक्ट, बहुत ही कंटेम्प्टिबल, बहुत ही मिजरेबल, बहुत ही दयनीय। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। एबॉलिश करना, अगर करना बोल रहा हूं तो एबॉलिश क्या हो जाएगा? वर्ब। पूरी तरह से समाप्त करना, डू अवे विथ। डू अवे विथ का मतलब होता है खत्म करना, एबॉलिश करना। तो एबॉलिश के लिए आप ये फ्रेजल वर्ब भी ध्यान रख सकते हो, डू अवे विथ। कैसे खत्म करना? पूरी तरह से। होली का मतलब कंप्लीटली, पूरी तरीके से। अगला वर्ड है एबोरिजिनी। एबोरिजिनी का मतलब होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस, जो मूलतः निवासी होते हैं उनके लिए। एब्सकॉन्डर, भगौड़ा। फिगिटिव, फरार। एब्जॉर्प्शन, तो इसके लिए एब्जॉर्ब वर्ड बनाया, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब्ड, है ना? चार वर्ड बोला था, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बिंग और एब्जॉर्ब्ड।
और ये क्या है, उसकी प्रोसेस को बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगला है obstruse। obstruse का मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड मतलब जिसको समझना मुश्किल हो। एब्सर्ड टॉपिक है तो बहुत ही अनरीजनेबल है, इलॉजिकल है, रिडिकुलस है। accolade एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। accomplish का मतलब होता है जो आपका सहअपराधी हो, क्राइम में साथ देने वाला हो। क्लियर, आगे आ जाओ। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और जो भी आपको लगता हो कि कोई बिगनर है, अगर आपको लगता है कि वो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है या उसको वन वर्ड या इडियम्स में दिक्कत है, तो आप उन तक तो कम से कम ये सेशन जरूर शेयर कर दो कि देखो मेरे भाई आप ये सेशन देख सकते हो, और आप परेशान नहीं होगे, देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, है ना। पूरा सेशन देखने के बाद आपको वर्ड्स याद होंगे। देखो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घुट्टी बना के पिला दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी मेहनत आपको अपने तरीके से करनी पड़ेगी, बट इतना एफर्ट जितना मैं डाल रहा हूं, अगर आप इतने एफर्ट पे मेरे साथ हो तो आप मान के चलो 100 आउट ऑफ 80-90 आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब तैयार हो जाएंगे। अगला है अकाउंटेबल। अगर आप किसी चीज के लिए अकाउंटेबल होते हो तो आप उस चीज के लिए जिम्मेदार होते हो। मैंने आप लोगों से फीस ले ली, तो अब मैं आप लोगों की मतलब पढ़ाई के लिए, मतलब आप लोग के उस एजुकेशन के लिए अकाउंटेबल होऊंगा, यानी कि जिम्मेदार होऊंगा, है ना। अच्छा, इससे बार बार जब भी आता है तो मैं बोलता हूं अकाउंटेबल टू समबडी फॉर समथिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। अकाउंटेबल टू समबडी फॉर समथिंग मतलब किसी पर्सन के लिए आपको यूज करना है अकाउंटेबल के साथ प्रीपोजिशन, तो टू यूज करो। समथिंग के लिए यूज करना है तो फॉर यूज करो। क्लियर हो गया, आगे देखो। एक्वियस। एक्वियस का मतलब क्या होता है? एक्वियस का मतलब होता है रिलक्टेंटली एक्सेप्ट करना, मतलब आप बेमन से कोई चीज को स्वीकारते हो तो आप क्या करते हो, एक तो देखो एक्सेप्ट करना होता है। मैंने आपको कोई ऑफर किया, आपने इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। बट अगर आपने रिलक्टेंटली किसी चीज को स्वीकारा, मतलब अनिच्छा से, प्रोटेस्ट भी आप नहीं करो, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, अरे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, फिर भी मतलब आपको मन नहीं है, फिर भी आपको चीज एक्सेप्ट करनी पड़ रही है, तो एक्वियस, ठीक है ना। एक्वियस का मतलब हो गया बेमन से स्वीकारना। अब दूसरी बात, इस वर्ड का स्पेलिंग करेक्शन भी बहुत बार आया है, तो ACQUI है ना, ESCE। कभी भी स्पेलिंग करेक्शन के लिए शब्दों को तोड़ लिया करो, ACQUI, ठीक है ना, ESCE। जितना ज्यादा आप लेटर्स तोड़ दोगे, है ना, जो भी वहां पे लेटर्स लिखे हुए ना, जो भी शब्द है आपको अगर याद रखना है, मेरा तरीका है, ये मेरा अपना अपना खुद का तरीका है कि मैं शब्दों के स्पेलिंग करेक्शन के लिए उन शब्दों को तोड़ देता हूं, जितने भाग में तोड़ सकता हूं। जैसे मैंने लिखा एक्वियस, ठीक है ना, तो ऐसे लिख दिया। अगला देखो, अक्विट करना। अक्विट करने का मतलब होता है किसी चीज को, किसी को बरी कर देना, है ना, कोई गिल्टी है तो उसको ब्लेम से, गिल्ट से हटाना, एक्विट करना। देखो सफिक्स के तौर पे OUS लगेगा ना तो वो एडजेक्टिव होगा। बड़ी ही एक्रीमोनियस बातें थी कैकई की। कैकई की बातें कैसी थी, एक्रीमोनियस थी। ऐसा भरत ने बोला कि माँ तुम इतना कटु कैसे हो सकती हो, इतनी कड़वा कैसे बोल सकती हो, ठीक है ना। तो एक्रीमोनियस मतलब कटुता से भरा हुआ, कटुतापूर्ण। अगला है एक्चुअरी। एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाएगा, जो व्यक्ति जो है प्रीमियम राशि की गणना करता है। इंश्योरेंस में जो रिस्क होता है कि एक्सीडेंट हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, तो उस पर जो प्रीमियम राशि की गणना होती है उस व्यक्ति को बोलते हैं एक्चुअली, प्रीमियम राशि की गणना करने वाले व्यक्ति को। फिर अडिक्ट। अडिक्ट भी उस पर्सन को बोलेंगे जो किसी चीज का आदी हो, है ना। ये पर्सन मान लो ड्रग्स का आदी है तो आप उस पर्सन को बोलोगे अडिक्ट है, ये अडिक्ट, इसको अडिक्शन है। समझ में आया। अगला वर्ड है एडोलेसेंस। देखो एक वर्ड डोल भी होता है, कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिखकर बताओ। ये जो डोल लिखा हो ना, DOLE, बाकी सुनो, है ना। इवन डोलफुल भी होता है, कमेंट बॉक्स में इसका भी मतलब लिखकर बताओ, डोल और डोलफुल का। अब देखो अडोलसेंस का मतलब क्या होता है, जो मतलब आप कह लो कि 13 टू 19 आप बोलते हो ना, 19 जो टीन वाली एज होती है, जहां से चाइल्डहुड से एडल्टहुड की ओर जब बढ़ते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एडोलसेंस, है ना। एक चाइल्डहुड होता है और फिर वहां से आप एडल्टहुड की ओर जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड, वो जो एज होता है दैट इज कॉल्ड एडोलसेंस। क्लियर, आगे देखो। एडवोकेसी, किसी चीज का पक्ष या वकालत, जब आप किसी चीज की वकालत करते हो, उस चीज के लिए लड़ते हो, बोलते हो, तो वो क्या होती है, एडवोकेसी। फिर एक वर्ड है एरेटिंग। देखो एक वर्ड होता है एरेट, आमतौर पर ATE सफिक्स लगा हो तो या तो वर्ब होगा या तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। अभी ये वर्ब के तौर पे ज्यादा बहुत यूज किया जाता है, वर्ब के तौर पे। जैसे अभी पीछे एक वर्ड था कोई, है ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक वर्ड था ATE से, ठीक है। तो देखो एरेट का मतलब क्या होता है, एरेट का मतलब होता है एयर को मिलने देना, सॉलिड या फिर लिक्विड में, है ना, उसमें घुलने देना, मिलने देना, दैट प्रोसेस, मतलब उस चीज को बोलते हैं एरेट करना। और उस प्रोसेस के लिए नाउन फॉर्म होता है एरेटिंग। फिर से सुनो,
एयर को लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस में घुलने देना, दैट इज कॉल्ड एरेट होने देना। तो एरेट का नाउन फॉर्म, उस प्रोसेस का नाउन फॉर्म होता है एरेटिंग। क्लियर? आगे देखो, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स होता है सौंदर्य विज्ञान, जो सुंदरता का विज्ञान होता है, प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक्स। जैसे फिजिक्स बोलते हो, मैथमेटिक्स बोलते हो, उसी तरह से एस्थेटिक्स होता है। अब एक और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन है भाई, नाउन ही होगा, कोई सौंदर्य विज्ञान है, सब्जेक्ट है, विषय का नाम है, तो नाउन है। इससे बनने वाले एडजेक्टिव में एस हटा देना। तो पेपर में कई बार एरर आता है ना, मान लो लिख दिया एस्थेटिक, है ना, एस्थेटिक सब्जेक्ट, मान लो कुछ भी मैंने लिख दिया, मान लो कोई नाउन ऐसे लिख दिया, तो उस नाउन के लिए आप कौन सा एस्थेटिक लिखोगे? एस्थेटिक्स लिखोगे या बिना एस के लिखोगे? तो बिना एस के लिखोगे, तभी तो वो एडजेक्टिव बन पाएगा, और पेपर में आ जाएगा एस्थेटिक्स सब्जेक्ट, ऐसे करके कुछ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, एफेबल, बहुत ही मित्रवत, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही फ्रेंडली। मेरे पिताजी बहुत ही अफेबल नेचर के हैं, तुम आओ कभी बैठो मिलो, तुमसे भी बिल्कुल दोस्त की तरह ही बात करेंगे वो। एफिडेविट, एफिडेविट का मतलब होता है एक प्रकार का रिटन स्टेटमेंट, है ना, मतलब शपथ पत्र, तो उसको बोलते हैं एफिडेविट। किसी चीज के पहले, मतलब आप कह लो एक प्रकार का रिटन, आप कुछ लिख कर देते हो और एक शपथ लेते हो कि मैं ये चीज की है, मैंने ये चीज नहीं किया है, तो इस तरह के सेंस में इसको बोलते हैं एफिडेविट। एजेंडा, कार्यसूची, जो भी एक लिस्ट होती है कि क्या क्या डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड एजेंडा। एग्रावेट कर देना, एटी लगा हुआ है सफिक्स के तौर पे, आमतौर पर सफिक्स लगा तो वर्ब होगा, नहीं तो एडजेक्टिव होगा। तो एग्रावेट करना, उस क्या करना, उस चीज को और खराब कर देना, बिगाड़ देना। एग्रावेट कर देना मतलब स्थिति को वर्सेन कर देना, खराब कर देना। अग्रेसर, पहले आक्रमण करने वाला, बहुत ही अग्रेसिव हो, बहुत ही क्या हो, अग्रेसिव नेचर है तुम्हारा, तो नेचर हो गया नाउन, और अग्रेसिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन तुम अग्रेसर हो, मतलब तुमने एग्रेशन में आके मेरे ऊपर आक्रमण किया, तो पहले आक्रमण करने वाले को बोलते हैं अग्रेसर। फिर एक वर्ड है एजिटेशन, ठीक है ना। एजिटेशन का मतलब होता है पब्लिक प्रोटेस्ट टाइप का, है ना, बहुत ही एंजाइटी वाले सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही नर्वस फर्वस वाले सेंस में, तो उसको बोलते हैं एजिटेशन। दो सेंस में होता है, एक तो पब्लिक प्रोटेस्ट वाले सेंस में, है ना, आंदोलन, है ना, एजिटेट करना, एजिटेशन, और एक नर्वस और एंजाइटी वाले सेंस में भी इसको यूज कर सकते हो। आ जाओ एक बार फिर से सारे वर्ड को देख लो। देखो, अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार, लाइबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट, आंसरेबल, और ध्यान रखना है अकाउंटेबल और आंसरेबल दोनों के साथ टू समबडी और फॉर समथिंग। क्लियर हो गया सभी को? चलो आगे देखो, अक्वियस, एक्वियस का मतलब टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, कोई चीज को स्वीकारना बिना मन से। रिलक्टेंट भी एक अच्छा वर्ड है, बहुत ही रिलक्टेंट, तो रिलक्टेंट एडजेक्टिव है, रिलक्टेंटली एडवर्ब है, एडजेक्टिव में एलवाई लगा दिया तो क्या बन गया? एडवर्ब। अगर आप बिगिनर हो तो बहुत सारी बातें आपको ध्यान से सुननी है। तो रिलक्टेंटली स्वीकारना बिना प्रोटेस्ट के। आपको अक्वियस का स्पेलिंग करेक्शन भी ध्यान रखना है। एक्विट करना, टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, है ना, एक्विट करना, बरी करना। एक्रीमोनियस, बहुत ही एंग्री, बिटर, बहुत ही कड़वाहट से भरा हुआ। कैकई कैसी थी? कैकई की आवाज, उसकी बोली कैसी थी? एक्रीमोनियस थी। एक्चुअरी, वो व्यक्ति जो कैलकुलेट करता है प्रीमियम की राशि। अडिक्ट, वो व्यक्ति जो डिपेंडेंट हो चुका है किसी चीज पर या ड्रग्स पर, है ना, मान लो कोई है बहुत दवाई खाता है, तो मैं बोलूंगा ये अडिक्ट है ये पर्सन, क्योंकि बहुत सारी दवाई खाता है। फिर एक वर्ड है अडोलसेंस, द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एडवोकेसी, पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर ए पॉलिसी, एक प्रकार की वकालत जब आप किसी चीज के लिए करते हो तो वो एडवोकेसी बोली जाती है। एरेटिंग, द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू और मिक्सड विद और डिजॉल्व इन अ लिक्विड और सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस छूट चुका है, और सब्सटेंस। अगला वर्ड है एस्थेटिक्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट, मतलब सौंदर्य विज्ञान, ठीक है ना, सौंदर्य विज्ञान के लिए जो वर्ड यूज करोगे एस्थेटिक्स, इसकी भी स्पेलिंग करेक्शन आती है, ठीक है ना, तो इसको भी आप तोड़ लेना, AESTHETICS, ठीक है ना, एस्थेटिक। अगला देखो, अफेबल, बहुत ही मित्रवत। अफेबल नेचर है, तो नेचर हो गया नाउन, अफेबल हो गया एडजेक्टिव। मेरे पिताजी का व्यवहार बहुत ही अफेबल है, तो कैसा व्यवहार? तो व्यवहार हो गया नाउन, बिहेवियर नाउन, कैसा बिहेवियर? अफेबल, अफेबल हो गया एडजेक्टिव, बहुत ही मित्रवत। एफिडेविट, अ रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ, मतलब शपथ के द्वारा। एजेंडा, अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग, मतलब एक पूरा लिस्ट हो कि क्या क्या डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड एजेंडा। एग्रावेट करना, टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस मतलब अपराध, ग्रेविटी मतलब तीव्रता, उसकी गंभीरता, उसकी सीरियसनेस, उसको बढ़ा देना, और द इंटेंसिटी ऑफ ए डिजीज, दैट इज कॉल्ड एग्रावेट कर देना। अग्रेसर, अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट। एजिटेशन, पब्लिक प्रोटेस्ट इन ऑर्डर टू अचीव पॉलिटिकल चेंज,
तो उसको बोलते हैं आंदोलन, दैट इज कॉल्ड एजिटेशन। ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। स्क्रीनशॉट या फिर जो भी है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा चैनल पे, टेलीग्राम पे, English@dean sir। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या प्री की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार मुझे मेल कर दो कि सर मैं प्री के लिए हूँ, मैं मेंस के लिए हूँ और मुझे इन वीडियोस से काफ़ी हेल्प मिल रहा है। मैं आपको एक एक लोग को इंडिविजुअल रिप्लाई कर दिया करूँगा मेल पे। ठीक है, और इस बात के संग कि ये सेशन थोड़ा पसंद आया होगा आपको, और जो भी अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हैं प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे जरूर दे देना। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ताकि जो भी आपके दोस्त, आपके जो भी चाहने वाले होंगे, जो भी इंटरेस्टेड होंगे, जो सेशन एंजॉय कर सकते हो, वो इसका लाभ उठा सके। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ सकें। तो इतना ही। न्यूज़पेपर रीडिंग का पार्ट आपको कल और परसों में जरूर मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग का भी पार्ट दूं। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।